यहाँ पे सीएए का आंदोलन चला, आसाम में आग लगी, तो प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ? नमस्कार दोस्तों, देश तो चाय वाला के नाम से बीजेपी के तेज तर्रार नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जानता है। लेकिन इन दिनों 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, उससे तो लग रहा है कि हर कोई चाय वाला ही बनने लगा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी तक चाय की राजनीति कर चुकी हैं। कोई सड़क पर चाय बनाते दिख रहा है तो कोई चाय के बागान में नजर आ रहा है। इस चाय पॉलिटिक्स की वजह से ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें प्रियंका गांधी चाय की बागान से चाय की पत्ती तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी दुकान पर चाय बना रही हैं और पीएम मोदी बैठकर चाय पी रहे हैं। खैर, ये तो रही सोशल मीडिया की बात, लेकिन विपक्षी नेताओं में मची इस चाय वाला बनने की होड़ पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिया है, उसे देखकर और सुनकर बीजेपी वाले तो खुश हो जाएंगे, लेकिन विपक्षी नेताओं को बुरा लग सकता है। दरअसल इन दिनों असम में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। मोदी से लेकर अमित शाह तक, योगी से लेकर जेपी नड्डा तक बीजेपी का हर बड़ा नेता इस राज्य में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीछे नहीं है, तो वो भी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले चाय के बागान का दौरा करने वाली प्रियंका गांधी को देखकर जब उन्हें लगा कि मोदी की चाय वाली छवि तो खतरे में पड़ सकती है, तो तुरंत उन्होंने एक इंटरव्यू में इशारों ही इशारों में प्रियंका गांधी पर तंज मारते हुए कहा, कांग्रेस की एक नेता डलिया लटकाकर चाय बागान पहुंच गई। देश की जनता जानती है कि सच्चा चाय वाला तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। आपको बता दें, राजनाथ सिंह को प्रियंका गांधी पर पलटवार दरअसल इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसी महीने 3 मार्च को असम दौरे पर गई प्रियंका गांधी खुद एक मजदूर की तरह चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ते हुई दिखी थी और इसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद महिला मजदूरों से बात भी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, चाय बागान की महिला श्रमिकों के साथ प्रेम अपनेपन के कुछ घंटे बिताए, पल भर में ही उन्होंने मुझे अपना बना लिया। इन श्रमिकों की उंगलियां छूकर देखी, उनमें गांठें पड़ी हैं। मैं समझ सकती हूँ कि वो कैसे पूरे दिन मेहनत करती हैं। इनके जीवन में थोड़ी राहत पहुंचा पाना ही मेरी राजनीति का धर्म है। असम के चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं से मिलने वाली प्रियंका गांधी जब 21 मार्च को जोरहाट में चुनावी रैली करने पहुंची, यहां भी उन्होंने चाय के बागान में गुजारे पल के बारे में बताया। मैं पिछली बार जब असम आई तो मुझे जो चाय के बागान में काम करती हैं अपनी बहनों से मुलाकात करने का मौका मिला। मुझे आज बहुत खुशी है कि यहाँ पे तमाम मेरी बहनें बैठी हैं और मुझे महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं, पुरुष कम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब उस चाय के बागान में मैं गई और मैंने अपनी बहनों से बातें की, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मैं पहले नहीं जानती थी। देखिए, असम की जो संस्कृति है, आपकी जो अस्मिता है, जिसके बारे में जो भी नेता आता है आपके सामने बात करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, चाहे वो भाजपा का नेता है, हम सब यहाँ आकर आपको बड़े बड़े भाषण देते हैं और हम कहते हैं कि आपकी संस्कृति को बचाने वाले हम हैं। लेकिन उस चाय के बागान में जब मैं गई और मैं अपनी बहनों से मिली, तो मुझे यह एहसास हुआ कि आपकी संस्कृति की रखवाली मेरे सामने बैठी हुई थी। जो चाय के बागानों में महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं दिन भर मजदूरी करती हैं, जो घर गृहस्थी संभालती हैं, जो बाहर जाके प्रोफेशनल काम करती हैं, वही महिलाएं असम की माँ हैं, वही महिलाएं असम की बेटियां हैं और वही महिलाएं असमिया संस्कृति को की रखवाली करने वाली हैं। असम पहुंची प्रियंका गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी जोरदार निशाना साधा और पूछा कि जब असम में सीएए आंदोलन के दौरान दुख क्यों नहीं हुआ, जब बाढ़ आई तो दुख क्यों नहीं हुआ। घर गई
तो फिर मौका मिला कि दोबारा असम आना है चुनाव के लिए, तो मैंने सोचा मैं कुछ भाषण सुन लूं, देख लूं कि दूसरी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। तो कल मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण देख रही थी और बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, जो भाषण में उपस्थित लोग थे उनको बता रहे थे कि मैं आपसे एक बहुत बड़ा दुख, मेरे मन में जो एक बहुत बड़ा दुख है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत गंभीर बात होगी, असम की विकास की बात होगी, जो काम हो रहा है भाजपा की सरकार ने कुछ किया होगा उसकी बात होगी। लेकिन मैं हैरान हुई कि अगले शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक 22 साल की महिला ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और वो बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है जिससे दुनिया में चाय समाप्त हो जाए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी छोटी सी बात पर, किसी एक 22 साल की लड़की के ट्वीट पर इतना दुख हुआ, उनको ये दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया पे 2 गलत फोटो डाल दी, बहुत दुख हुआ उन्हें। लेकिन जब यहाँ पे बाढ़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ? जब यहाँ पे सीएए का आंदोलन चला, असम में आग लगी, तो प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ? तब वो आपके सामने क्यों नहीं आए? तब उन्होंने अपना दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? जब तमाम वादे किए उन्होंने पिछले चुनाव में और एक एक करके सारे वादे तोड़े, तब उनको क्यों दुख नहीं हुआ? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से पूछा कि वो किसी चाय की बागान में गए हैं क्या, वहां काम करने वाली मेरी बहनों से मिले हैं क्या, उनसे किया वादा उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया? क्या वो किसी चाय के बागान में गए हैं? क्या वहां मेरी बहनों से मिले हैं? क्या मेरी बहनों की उंगलियों पे जो छाले हैं, जो ये चमड़ी सख्त हो चुकी है, काम करते करते, पत्तियां छीलते छीलते, क्या उन्होंने देखी हैं? क्या उस पे उन्हें दुख नहीं हुआ कि उन्होंने वादा किया था कि आपकी दिहाड़ी 350 रुपए की होगी और आज तक आपको 350 रुपए नहीं मिले हैं? इधर प्रियंका गांधी बीजेपी पर चाय का मुद्दा बनाकर हमला बोल रही हैं, तो उधर बंगाल में सीएम ममता बनर्जी भी अभी कुछ दिनों पहले सड़क पर लोगों को चाय पिलाती हुई नजर आई थी। यानी चाय वाले मोदी से टक्कर लेने के लिए बंगाल से लेकर असम तक चाय का मुद्दा छाया हुआ है। और इसी बीच आपको बता दें, असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 47 सीटों के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 29 सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे और अंतिम चरण में 40 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी सीटों पर वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के साथ 2 मई को होगी। इससे पहले साल 2016 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 15 साल से यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त दी थी। तब बीजेपी को 86 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस भी बीजेपी से बदला लेने के लिए जबरदस्त वार कर रही है।